So, hi guys, I'm back again with another lecture for all of you. And today we will be beginning with our lecture 2 and the topic is pronouns. So, हमने अपनी previous class में nouns को discuss किया था और अब हम इस क्लास में pronouns को discuss करेंगे जो कि हमें हमारी पिछली क्लास के साथ लिंक करेगा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे वर्ड्स का मतलब लिख के भेजा था कमेंट में जो बिल्कुल सही था. इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस. इट्स एक्चुअली अ बॉल रूम डांस. उसमें क्या है, कपल्स डांस करते हैं. इट्स लाइक अ फैंसी डांस, राइट? जैसे शांग्रीला वगैरह में जो किया जाता है उसको वॉल्ट्स बोलते हैं. बिल्कुल सही है. और अगर आप में से कुछ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सीडीएस और एनडीए क्लियर कर लेंगे तो आपकी बॉल पे वॉल्ट्स ही होता है, राइट? So, like somebody in the comment box rightfully pointed out, it is a dream dance for a lot of us, right? So that is what waltz is. तो कल हमने नाउन्स के साथ अपने बेसिक्स को स्टार्ट किया था. आज हमारा सेकेंड लेक्चर है बेसिक्स का जो कि प्रोनाउंस के साथ डील करेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर. तो सबसे पहले पिछली लेक्चर की तरह ही मैं आपको इसमें आपके टॉपिक्स समझा देती हूँ. हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होते हैं प्रोनाउंस. उसके बाद हम एंटीसीडेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोनाउंस का. देन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, और ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं. इनको हम ध्यान से देखेंगे. और आज वीडियो के एंड में आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं स्पेसिफिकली आपके लिए लेके आई हूँ और हर रोज लेक्चर में आपको वो सरप्राइज मिलेगा. तो वो सरप्राइज क्या है ये देखने के लिए आप एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा. आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिटरी होने वाला है ये सरप्राइज, राइट? तो ये है हमारे आज के टॉपिक, ये हमारा आज का एजेंडा है और हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर प्रोनाउंस. तो प्रोनाउन क्या है, जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हो, ये वो वर्ड्स हैं जिनको यूज किया जाता है वन या ज्यादा नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये नाउन्स को एक दूसरे से रिलेट करने में मदद करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जिसमें ये एक लड़की के बारे में बात की गई है जिसका नाम है रिया, फॉर एग्जाम्पल. तो उसमें रिया के बारे में बताया गया है और वो पैराग्राफ बोल रहा है, रिया इज अ गर्ल हु इज 6 years old. रिया गोज टू स्कूल एवरी डे. रिया प्लेज विद हर फ्रेंड्स. रिया इज अ वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट. रिया always participates in the various activities taking place in the school, and so on and so forth. तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार रिया वर्ड की यूसेज हो रही है जिसकी वजह से जो आपका पैसेज है वो काफी खराब हो रहा है और बहुत बोरिंग साउंड होने लग जाता है थोड़े टाइम बाद. तो रिया शब्द जो एक गर्ल है उसको रिप्लेस करता है प्रोनाउन जो कि है शी. यूजुअली पैराग्राफ्स में क्या होता है, लिखा होता है रिया इज अ गर्ल हु इज 6 years old. शी गोज टू द स्कूल एवरी डे. शी इज ओबीडियंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो शी है यहाँ पे यूज किया गया है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ प्रोनाउन जो कि ये रिया जो वर्ड हमें दिया गया है उसको रिप्लेस कर रहा है. ऐसे ही मान लीजिए किसी लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है राहुल. तो हम पूरा टाइम राहुल 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 नहीं बोल सकते. हम राहुल को रिप्लेस कर देंगे ही के साथ, है ना? या फिर अगर ग्रुप की बात हो रही है कि 4-5 लोग हैं उन्होंने ऐसा किया, तो जो उन्होंने है हिंदी में, जो उन्होंने है वो क्या है, वो है ये दे. दे बोलते हैं हम उन्होंने को इंग्लिश में. तो यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां बहुत चुगलियां करती हैं, है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, करके थोड़ी रिलीफ मिलता है. बट जोक्स अपार्ट, तो लड़कियों को पता होगा जब हम किसी की बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि कल ना मैंने सिमरन को देखा था, वो ना उसके साथ बात कर रही थी. तो यहाँ पे जो मैंने बोला वो उसके साथ बात कर रही थी, है ना? दो चीजें यूज की मैंने. तो ये वो किसको डिनोट कर रहा है, ये वो डिनोट कर रहा है सिमरन को, है ना? और ये उसके किसको डिनोट कर रहा है, ये किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन को डिनोट कर रहा है जिसके साथ सिमरन बात कर रही थी. तो अब यहाँ पे जो ये वो और उसके है ये प्रोनाउंस हैं. हम डेली लाइफ में इनको काफी यूज करते हैं, है ना? तो जैसे मैंने आपको अभी टिपिकली समझाया, जब भी आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हो तो बार बार आप उनका नाम नहीं लेते, आप उनको रिप्लेस कर देते हो. जैसे मैं अभी कर रही हूँ, उनको रिप्लेस कर देते हो. दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट अमरीन इज अ टीचर, शी टीचर्स अस वेल. तो यहाँ पे शी फिर से प्रोनाउन बन जाएगा. तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्रोनाउन होते क्या है.
अब हम एक एक करके इनकी टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बिफोर वी लुक एट द टाइप्स, हम समझते हैं कि प्रोनाउंस में ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है एंटीसीडेंट का। तो ये एंटीसीडेंट क्या बला है? अब एंटीसीडेंट इज द नाउन दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो एंटीसीडेंट वो नाउन है जिसको कि प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया है आगे। इट यूजुअली कम्स बिफोर बट इन सम केसेस आफ्टर द प्रोनाउन। कैसे समझेंगे ये आप देखो। रोहन इज रीडिंग, ये है रोहन, रोहन इज रीडिंग बट ही डज नॉट लाइक टू रीड आउटसाइड। ये ही को एक मिनट में इरेजर से इरेज करके अच्छे से राउंड अप करती। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रोहन है उसको ही प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया है ना, ये शब्द ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है रोहन का, रोहन का जो प्रॉपर नाउन है वो रिप्लेस हो गया है ही के एंटीसीडेंट से। ठीक है, तो जो रोहन था ये अपने आप में क्या था, ये एक नाउन था। पहले हमने रोहन शब्द का यूज किया जो कि एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन बाद में हमने उसको ही से रिप्लेस कर दिया। तो ये ही क्या है, ये है वो एंटीसीडेंट, यानी कि ये है वो प्रोनाउन जिसने हमारे नाउन को आके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंटीसीडेंट होता क्या है। एंटीसीडेंट इज नथिंग बट अ प्रोनाउन। प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट हम बोल देते हैं, राइट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही पता लग रहा है पर्सनल वो चीजें होती हैं जो कि नेम करती हैं किसको, एक पर्सन, प्लेस या थिंग या फिर आइडिया को। जैसे कि आई या मी, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई लव रीडिंग, ये सेंटेंस मैंने यूज किया। तो इसमें प्रोनाउन क्या है ना, इसमें अगर इस सेंटेंस में अगर आपको मान लीजिए प्रोनाउन ढूंढना हो तो यहाँ प्रोनाउन क्या है, आई प्रोनाउन है। आई इज द प्रोनाउन इन दिस केस, राइट। और ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा है वी एंड अस, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म बन गया। आई का प्लूरल बन जाएगा वी और मी का प्लूरल बन जाएगा अस। जैसे कि मैंने पहले बोला आई लव रीडिंग, लेकिन अगर हम दो तीन लोग हैं तो मैं बोलूंगी वी लव रीडिंग। यहाँ पे वी भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही अस रिप्लेस कर देगा मी को इन केस ऑफ प्लूरल सेंटेंसेस। ठीक है, और ये भी एक प्रोनाउन है। देन आएगा यू। यू एक सेकेंड पर्सन के केस में आ जाएगा। जैसे आई एम टीचिंग बट यू आर स्टडिंग, तो इसमें यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, आप मेरे सेंटेंस का सेकेंड पर्सन। तीन तरह के केस होते हैं, ठीक है। देयर इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन है, रुको एक मिनट, हम इंक चेंज करते हैं ताकि आपको नजर आए अच्छे से। अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है, जो बात कर रहा है, वो पर्सन जो आपको समझा रहा है, बात हो रही है, जो बात कर रहा है। जैसे इस केस में मैं पढ़ा रही हूँ तो आई विल से आई एम टीचिंग एंड आई इज फर्स्ट पर्सन। तो आई एम टीचिंग बट यू आर स्टडिंग, तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन। यू वो है जो उसी सेंटेंस का सेकेंड पार्ट बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो है वो तो हीरो है, वो काम कर रहा है। सेकेंड पर्सन सपोर्टिंग एक्टर है ना, ऐसा होता है, एक एक्टर उसका सपोर्टिंग एक्टर होता है सपोर्टिंग रोल्स में। और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है वो वाले रोल्स जो मिलके इन दोनों को आइडियल बनाते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग बट दे आर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर यू। दे, तो अब यहाँ पे दे जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी कि जो काम हो रहा है दैट इज रीडिंग या फिर स्टडिंग, जो काम हो रहा है उसको लेके सिर्फ दो चीजों का, दो लोग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। कैसे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं खाना बना के, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट है, ये आपके टेंसेस के चैप्टर में काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, राइट। देन है दे एंड देम, ये थर्ड पर्सन है जैसे मैंने आपको अभी समझाया। और ही, हिम, शी, हर, इट, ये भी थर्ड पर्सन। आई एम टॉकिंग टू यू बट शी इज लिसनिंग टू अस, बात मैं तुमसे कर रही हूं पर वो हमें क्यों सुन रही है। ये जो है वहां पे वो है हिम, शी, हर, इट, वो थर्ड पर्सन बन जाता है, थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये है आपके कुछ पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम देखते हैं अगले प्रोनाउन जो कि है रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ से आए? दीज हैव कम फ्रॉम द वर्ड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? आई एम श्योर आपने साइंस में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गली में अपनी में जा रहे थे, स्ट्रीट में जा रहे थे, और एकदम से आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, किसी कुत्ते ने अटैक कर दिया। फॉर एग्जांपल अ डॉग स्टार्टेड टू रन बिहाइंड यू। तो आपका इमीडिएट रिफ्लेक्स क्या है? यू विल ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, और उसी से बना है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट रेफर टू द सब्जेक्ट, और ये यूजुअली सेल्फ या सेल्स में एंड करते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे द बॉय किक्ड हिमसेल्फ। लड़के ने खुद को ही किक कर लिया। खुद को है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जो ये काम कर रहा था, यानी जो बॉय ये काम कर रहा था, उसने खुद को ही किक कर लिया, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। शी मेड हर सेल्फ कॉफी। उसने खुद के लिए कॉफी बनाई। यहाँ पे जो हर सेल्फ है ये इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा इसके बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कॉफी है। यहाँ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉफी है। अगर यहाँ पूरा सेंटेंस होता, द बॉय किक्ड हिमसेल्फ विद अ बॉल, मान लो ऐसा लिखते हम, तो यहाँ पे बॉल बन जाता हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिमसेल्फ इनडायरेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ हिमसेल्फ पे फुल स्टॉप लग गया, तो हिमसेल्फ ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। जबकि सेकंड सेंटेंस में हरसेल्फ के आगे भी ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कॉफी डायरेक्ट है, जबकि ये इनडायरेक्ट। अब अगला देखो, यू शुड एड्रेस द लेटर टू योरसेल्फ। यहाँ पे लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि इस केस में भी योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये भी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर है एक्चुअली। योर सेल्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो भी हमारे प्रोनाउंस जो सेल्फ या सेल्व्स में एंड करते हैं, वो सारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। जैसे दे देमसेल्व्स प्लान्ड दिस ट्रिप, ही हिमसेल्फ वांटेड टू गो देयर। ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। आगे आ जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव नाम से ही पता लगता है दिस हैज गॉट टू डू समथिंग विद क्वेश्चंस, राइट। जैसे पुलिस हम बोलते हैं इंटेरोगेशन कर रही है ना, तो वहां से आया इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कैसे हैं? जैसे सबसे पहला है हु। ये चार्ट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर मैं स्पॉटिंग एरर्स की बात करूं तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको लेके काफी क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर में। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला है हु। हु यूज होता है फॉर पीपल, ठीक है। जैसे कि हु लव्स पाइज, हु वन येस्टरडे। ये पीपल, लोगों के लिए यूज होने वाला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। फिर आता है whom। whom भी लोगों के लिए, इंसानों के लिए यूज होता है। यू सॉ whom, आपने किसको देखा, या यू वेंट विद whom, आप किसके साथ गए थे। ये दोनों सेंटेंस इसकी एग्जाम्पल है इस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। देन आता है whose। अब whose क्या है? ये लोगों के लिए और चीजों के लिए यूज होता है। जैसे कि whose इज दिस, whose pen is this। फॉर एग्जाम्पल में आप ये क्वेश्चन हम पूछते हैं ना कई बार, whose book is this। तो यहाँ पे पेन, बुक, ये दोनों चीजें क्या है? ये पर्सन तो है नहीं, दीज आर थिंग्स। तो whose जो है वो थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है। फिर आता है what। what यूज होता है एनिमल्स और थिंग्स के लिए। what is that, what do you mean। आइडियाज के लिए भी यूज होता है। जैसे what do you mean क्या है? आइडिया, दिस इज एन आइडिया, इसके लिए भी यूज हो जाता है। एंड फाइनली वी हैव विच, जो कि फिर से एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज होता है। विच इज स्मार्टर, विच इज फास्टर, विच इज हेवियर। ऐसे हम पूछते हैं ना, आउट ऑफ दीज टू थिंग्स विच वन इज हेवियर, ऐसे करके हम पूछ लेते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ये टेबल आपको स्पॉटिंग एरर में बहुत बहुत हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ से आया? दिस इज कम फ्रॉम द वर्ड डेमो, ठीक है, जो आपको डेमो दे। जैसे ये जो मैंने एरो लगाई है ना, ये भी डेमो ही है, जो कि आपको पॉइंट आउट कर रहा है इस वर्ड के बारे में। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन द ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए लेकिन कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे दिस, दिस की एग्जाम्पल लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस आई यूज टू लिव इन।
तो मैं आपको वो घर दिखा रही हूँ जिसमें मैं पहले रहा करती थी कभी। ठीक है, ये बात मैं उसी को बताऊंगी जिसको पता होगा कि मैं पहले कहीं रहती थी, है ना। तो वहां पे दिस, ये जो दिस है, नेचुरली मैं कैसे दिखाऊंगी, एक्शन में मैं कैसे दिखाऊंगी, मेरी तरफ देखो, मैं ऐसे दिखाऊंगी ना, दिस इज द हाउस, ऐसे पॉइंट करके। तो जो ये मैंने पॉइंट किया, ये क्या है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे दैट, दिस और दैट के प्लूरल्स हैं दीज एंड दोज, देन नाइदर, नन, सच। ये सब एग्जांपल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फाइनली आपके पास आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउन की कैटेगरी है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते, ये जनरली यूज किए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, ये रैंडम है। दीज आर रैंडम प्रोनाउंस, ठीक है। मैं इनको रैंडम बोलती हूँ पर्सनली, क्योंकि रैंडम ही है, किसी चीज को तो पॉइंट आउट करनी है। प्लूरल में बन जाएगा जैसे मेनी, सेवरल, और मोर, मोस्ट, नन। और यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एवरीबडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम। तो जनरल सी बात हो गई, मैंने किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं किया। या एनीबडी कैन आंसर माय क्वेश्चन, और समबडी पुश मी फ्रॉम बिहाइंड, किसने किया पता नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। नोबडी नोज हाउ द मैजिशियन परफॉर्म्स द ट्रिक, ये भी नहीं हमें पता ये कहाँ से आया है ना, हमें नहीं पता। वन मस्ट लव वंस कंट्री, एक जो भी आप, वन मस्ट लव, अब वन में तो पूरे के पूरे हमारे जो कंट्री के सिटीजन आ गए हैं ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। फाइनली बोथ आर पॉसिबल आंसर्स, दोनों चीजें जो आपने बोली हैं पॉसिबल आंसर्स बन सकती हैं। तो क्या है पर्टिकुलरली बोला गया ये हमें पता नहीं है, पर फिर भी ये प्रोनाउन ही है। एक्चुअल में तो कवर तो ये नाउन को ही कर रहे हैं, एवरीबडी को अगर मैं किसी नाम से रिप्लेस कर दूंगी तो वो नाम नाउन बन जाएगा, राइट। तो उसी को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये भी प्रोनाउंस है। तो आपको प्रोनाउंस आई थिंक समझ आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए आज एक सरप्राइज लेके आई हूँ, जो मैं आपके आने वाले सारे लेक्चर्स में आपको दूंगी। तो रेडी हो सरप्राइज देखने के लिए? चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो आपको आपका सरप्राइज रिवील करेगा। रेडी, 1 2 3। तो ये है आपका सरप्राइज। मैं आपके लिए रोज एक डेली वोकैबुलरी लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ नए वर्ड्स जिनकी आप यूसेज समझोगे। अब आज के केस में हम करने वाले हैं वो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ये आपके सीडीएस के एग्जाम में आया था 2022 के, जो अभी होके हटा है ना, और इसने काफी लोगों की बत्तियां बुझा दी थी। तो अब हम देखेंगे कि इनके साथ डील कैसे करना है। मैं रोज आपको 10 ऐसे वर्ड्स दूंगी, या तो सिंपली वर्ड मीनिंग्स वाले, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनके एक जैसी प्रोनाउंसिएशन है पर मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा एक्सेस, और दूसरा है एक्सेस। ये जो पहला वर्ड है एक्सेस, जो ए से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी को कोई, फॉर एग्जाम्पल यू गिव एक्सेस ऑफ योर प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स, आप किसी को हक देते हो कि वो आपकी चीजें देख सके। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स हैव एक्सेस टू योर रूम, आपके पेरेंट्स आपके कमरे में कभी भी आ जा सकते हैं, उनको ये एक्सेस है, ये उनको एक्सेस है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। जबकि ये वाले एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम में, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्नोफॉल कर्ब्स ट्रैफिक, तो ये वो वाला एक्सेस है, ठीक है। दूसरे में असेंट, और दूसरा है असेंट। अब ये वाला जो असेंट है, ये होता है ओके करना, किसी चीज को यस बोल देना, कि हाँ मेरा असेंट है कि आप ऐसा कर सकते हो, मेरा असेंट है कि आप मेरे कपड़े इस तरीके से बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। जबकि ये असेंट होता है किसी चीज से डाउन हिल आना, टू कम डाउन हिल फ्रॉम अ प्लेस, ये वो वाला असेंट है। अब अडॉप्ट और अडेप्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अडॉप्ट होता है जब आप किसी चीज को अपना लेते हो, किसी चीज को अपनाते हो, जब कोई चीज है ना उसको अपनाते हो, वो होता है अडॉप्ट, आपने अडॉप्ट किया ये आदत। जबकि किसी हैबिट को जब आप अपनाते हो तो वो होता है अडेप्ट करना, यू अडेप्ट टू अ हैबिटेट, यू अडेप्ट टू अ सर्कमस्टेंस। जैसे जो लोग स्नोफॉल में रहते हैं वो अडेप्ट हो चुके हैं उसी चीज में रहने के लिए। तो ये क्या है, हैबिट है, या फिर दिस इज समथिंग दैट हैज गॉट टू डू विद योर सेंसेस। इसको आप फिजिकली नहीं देख सकते हो, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। दिस पार्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, जबकि ओ वाला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए है। याद रखना कैसे, जहां पे ओ लिखा आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट, जहां ए लिखा हुआ है तो वो एब्स्ट्रैक्ट। काफी आसान है याद रखना, ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। अब दूसरा है एक्सीड, और ये है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट शब्द से आया ये, एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप कर देना किसी चीज को।
जबकि एक्सीड का मतलब होता है अगेन एक्सेस, जैसे बहुत ज्यादा कर देना, ठीक है, एक्सीड अमाउंट में किसी चीज को कर देना। देन है आपका अल्यूजन एंड इल्यूजन। अभी जो आपका इल्यूजन वर्ड है, ये जो आपका इल्यूजन वर्ड है, ये किस चीज के लिए यूज होता हो जाता है? इल्यूजन इज जब आपको किसी चीज को लिए भरमाया जाए। अब भरमाना क्या होता है? भरमाना मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जब हम डेजर्ट्स में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है दूर में, दूर से, जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा होगा मिराज, है ना, दूर कहीं पे ऐसा लगता है जैसे हमने किसी चीज पानी को देखा है, लेकिन वो पानी एक्चुअल में होता है नहीं। तो वो क्या है? वो बन जाता है आपका इल्यूजन। जैसे मैजिक की ट्रिक्स हैं, जो मैजिक ट्रिक्स हैं आपकी, वो क्या होती हैं? वो भी इल्यूजन होता है। आई वाला जो आपका पार्ट है, जो आपका आई से स्टार्ट होता है वर्ड, ये है आपकी मैजिक ट्रिक, इल्यूजन, ठीक है। जबकि ये जो अल्यूजन है, जो आपका ए से स्टार्ट होने वाला ऑब्जेक्ट है, ये एक एक्सप्रेशन है जो किसी चीज को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है विदाउट मेंशनिंग इट। जैसे कि आपने कोई चीज छुपा के रखनी है ना, उसके लिए ये यूज होता है। काफी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर मीनिंग्स हैं इनके, काफी ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्यूजन जो है वो नेम कॉलिंग होती है। यूजुअली जो अल्यूजन है जो ए से स्टार्ट होता है ना, दिस इज यूजुअली नेम कॉलिंग, ये नेम कॉलिंग होती है यूज, ठीक है। जबकि इल्यूजन जो है वो मैजिक ट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। इनमें तो इतनी कंफ्यूजन रहती है ना सब बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अफेक्ट होता है जब कोई चीज आपके ऊपर असर डाले, किसी पर्सन के ऊपर असर डाले, वो है अफेक्ट। जबकि जो ऑब्जेक्ट असर डाल रहा है वो उसका इफेक्ट है। मान लीजिए किसी की ग्रैंड मदर सिक है, तो इसकी वजह से उनका दिनचर्या बिगड़ जा रही है, उनका शेड्यूल बिगड़ गया। तो जो उनकी दादी सिक है, दैट इज अफेक्ट। लेकिन वो उसकी वजह से उनका शेड्यूल बिगड़ गया, ये चीज है इफेक्ट। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। टू हैव एन अफेक्ट ऑफ ऑन, इसका मतलब होता है टू मेक अ डिफरेंस ऑन समबडी, है ना, टू मेक अ डिफरेंस ऑन समबडी। इमोशनली होता है, यूजुअली इमोशंस के लिए यूज किया जाता है। जबकि इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का असर। देन है अवेंज और रिवेंज। अवेंज होता है जब किसी को आप लॉफुली पनिश करते हो। तो एक मिनट, पहले हम इरेजर से थोड़ा सा क्लीन कर लें इसको, काफी ज्यादा वो हो गया ना, एकदम से गदर समझ गया एक जगह पे, मीनिंग समझाते समझाते मैंने ऊपर ही लिख दिया। ओके, सो अवेंज होता है जब आप लॉफुली किसी को पनिश करो, जबकि रिवेंज होता है व्हेन यू टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। अवेंज एंड रिवेंज में ये डिफरेंस है। देन है ब्रिडल एंड ब्राइडल। ब्रिडल होता है किसी चीज को बनाना, जब आप किसी चीज को बनाने में मेहनत करते हो उसको बोलते हैं ब्रिडल, टू ब्रिडल आउट आइडियाज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। और ब्राइडल होता है थिंग्स विच हैव गॉट टू डू विद द ब्राइड। सी ब्राइड की चीज हो तो उसको हम ब्राइडल बोल सकते हैं, जैसे दिस इज अ ब्राइडल हेयर स्टाइल, दिस इज अ ब्राइडल ड्रेस, ऐसे करके, ठीक है। अब बिसाइड और बिसाइड्स, अगेन दो ऐसे शब्द जिनको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है ना। इसको लेके काफी लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि हम इनको कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में। स्पेसिफिकली आपको स्पॉटिंग एरर्स में ये वाला जो वर्ड है ना, बिसाइड और बिसाइड्स, ये काफी ज्यादा दिखाई देते होंगे। तो बिसाइड होता है लोकेशन किसी चीज की, बिसाइड इज लोकेशन। मतलब कि जैसे माई हाउस इज बिसाइड द लेक, लेक के पास में है, इसके लिए मैंने बिसाइड यूज कर लिया। जहां पे एस नहीं है वो लोकेशन बताता है, पर यहाँ पे एस अटैच हो गया बिसाइड्स में, तो यहाँ थोड़ा क्लीन जगह पे लिखते हैं, ठीक है। बिसाइड्स इज इन एडिशन, जब हम बोलते हैं कि इसके अलावा, मैं इतना सारा सामान लेके आई, इसके अलावा मैं ये भी लेके आई, तो आई ब्रॉट सो मेनी थिंग्स, बिसाइड्स दैट आई ऑल्सो ब्रॉट दिस प्लस वन फॉर एग्जाम्पल, उसको हम बोलते हैं बिसाइड्स, ठीक है। तो बिसाइड है लोकेशन, बिसाइड्स है व्हेन यू एड ऑन टू समथिंग। और लास्ट में है हमारे पास बोर्न एंड बोर्न। बोर्न का मतलब होता है बर्थ, है ना, बर्थ लेना। जबकि बोर्न का मतलब होता है कि ये मैंने सहा, सफरिंग। सो आई बोर द पेन थ्रू दिस वट एवर अफेक्टफुल जर्नी, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोर, बोर की ही फॉर्म है बोर्न। जब कोई किसी चीज को सफर करता है ना, किसी चीज की सफरिंग में से निकलता है, तो उसको बोलते हैं बोर्न। तो ये थे आपके आज के 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स।
मेरी तरफ से रोज आपको ये सरप्राइज मिलेगा, इससे आपकी डेली वोकैबुलरी बिल्ड होने में भी हेल्प होगी, राइट? सो थैंक यू एवरीबडी आज का लेक्चर सुनने के लिए, एंड आई होप कि आपको आपकी जो ये सीरीज है वो समझ में आ रही है। आपको आपके जो नाउन्स हैं उनकी असाइनमेंट्स मिल चुकी होगी, आपको वो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। काफी कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट मैंने आपको बना के दी है। एंड अगेन फिर से वही मंत्र, इसको भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है ताकि हमारे इस कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती ना हो। प्लस आज का आपका होमवर्क है कि आपको मुझे, मैंने जो आपको ये 10 वर्ड बताए ना, इनके ऊपर एक एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में बताना है। यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ दीज वर्ड्स, इनके मीनिंग को दर्शाते हुए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसके भी बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी, ठीक है? उनका मैं नाम लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने बेस्ट सेंटेंस बनाए हुए। तो इससे क्या है, आपकी वोकैबुलरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस एक हेल्दी कंपटीशन है, और मुझे भी पता लगेगा कि आपने कितने ध्यान से समझा है, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप इनको सेंटेंस बना के सेंटेंस फॉर्म में कमेंट करके दोगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये है आपका आज का होमवर्क। So thank you so much everybody for listening to me, and I will keep on bringing these sessions to you. And don't forget to like, comment and subscribe our channel, because आपकी इस छोटे से काम से हमें बहुत सारी जो एक जोश मिलता है कि हम और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकें। Thank you everybody and enjoy your day. Thank you so much.